हर हर महादेव। हमारे वीडियो में आप सभी भक्तों का, साधकों का हार्दिक अभिनंदन है। शिव का पंचानन 5 मुखों वाला स्वरूप केवल एक पौराणिक छवि नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार का ब्लूप्रिंट है। जब हम महाशिवरात्रि की महानिशा में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो हम केवल एक कैलेंडर की तिथि में नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक पोर्टल में प्रवेश करते हैं। 15 फरवरी 2026 को पड़ने वाली यह शिवरात्रि रविवार के सूर्य और चतुर्दशी के चंद्रमा के मिलन का विशेष योग लेकर आ रही है। विशेष योग है दोस्तों। शिव पुराण के अनुसार यह 5 मुख, 5 दिशाओं के रक्षक और 5 चित्तों के स्वामी है। सधोजात पश्चिम दिशा पृथ्वी तत्व, वामदेव उत्तर दिशा जल तत्व, अघोर दक्षिण दिशा अग्नि तत्व और तत्पुरुष पूर्व दिशा वायु तत्व और ईशान ऊर्ध्व दिशा आकाश तत्व। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि में शिव के पंचमुखों की महाशिवरात्रि पूजा प्रथम पहर सधोजात मुख और स्थूल शुद्धि। समय है इसका 15 फरवरी सायं 6:11 से रात्रि 9:23 तक। प्रथम प्रहर का अधिष्ठाता शिव का सधोजात मुख है। सधोजात का अर्थ है वह जो अभी प्रकट हुआ है, तुरंत जन्मा। यह शिव का बाल स्वरूप और सृजन का प्रतीक है। सधोजात मुख सफेद रंग का है और यह हमारे अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी और मूलाधार चक्र को नियंत्रित करता है। जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो हमारा नाता सबसे पहले पृथ्वी तत्व से जुड़ता है। महाशिवरात्रि के प्रथम प्रहर में सधोजात की पूजा का अर्थ है अपने भौतिक अस्तित्व को शिव के चरणों में समर्पित करना। और अभिषेक और पूजन विधि द्रव्य में इस प्रहर में दूध और जल से अभिषेक का विधान है। दूध और जल से अभिषेक करें, सफेद चंदन और चमेली के फूल शिव को अर्पण करें। यहाँ नकार की प्रधानता है। सधोजात प्रपद्यामि सधोजाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भविष्य मां भवद्भवाय नमः। इस मंत्र का जप करें। दूध, इसका आध्यात्मिक महत्व यह है दोस्तों कि दूध शांति का प्रतीक है और सधोजात की पूजा से साधक के जीवन में स्थिरता आती है और दरिद्रता का नाश होता है। द्वितीय प्रहर वामदेव मुख और भाव शुद्धि। इसका समय है दोस्तों रात्रि 9:23 से मध्य रात्रि 12:35 तक। मान के चलिए 16 फरवरी द्वितीय प्रहर शिव के वामदेव स्वरूप को समर्पित। वामदेव का अर्थ है सौम्य या सुंदर। यह शिव का वह रूप है जो जगत का पोषण करता है। वामदेव मुख का रंग लाल या हल्का पीला, पीताभ जिसे कहते हैं, माना गया है। यह जल तत्व और स्वादिष्टान चक्र का अधिपति है। यह हमारे प्राणमय कोश को शुद्ध करता है। मनुष्य की भावनाएं जल की तरह चंचल होती हैं। वामदेव उन भावनाओं को भक्ति के रस में बदलते हैं और इनके अभिषेक और पूजन की विधि है। इस प्रहर में दही से अभिषेक किया जाता है, दही और जल से, और पुष्प, कमल के फूल या शंख पुष्पी के फूल शिव को अर्पण करें। यहाँ मकार की साधना होती है। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाथाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोनमनाय नमः। मंत्र का जप करें। इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोस्तों दही मन की एकाग्रता का प्रतीक है। वामदेव की कृपा से काम और लोभ पर विजय की प्राप्ति होती है। अब आते हैं तृतीय प्रहर, अघोर मुख और कर्म की शुद्धि। यह मध्यरात्रि 12:35 से प्रातः 3:47 तक। दोस्तों, यह महाशिवरात्रि की सबसे रहस्यमयी बेला है। सबसे रहस्यमयी बेला कहा गया है शक्ति की बेला, जिसे लिंगोद्भव काल भी कहा जाता है। इसका मुख अघोर है। अघोर का अर्थ है जो घोर न हो, अर्थात परम कल्याणकारी। और अघोर मुख
अघोर मुख काले रंग का है और यह अग्नि तत्व तथा मणिपुर चक्र से जुड़ा है। यह हमारे मनोमय कोश की शुद्धि करता है। यह संहार का रूप है, लेकिन यह संहार सृष्टि का नहीं दोस्तों, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार, अहंकार और पापों का है। काशी में इस प्रहर का पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अघोर साक्षात शमशान के अधिपति हैं और इनके पूजन में अभिषेक और विधि द्रव्य में इस प्रहर में घी से अभिषेक अनिवार्य है। धतूरे के फूल, बिल्व पत्र और भांग शिव को अर्पण करें। यहाँ यहाँ शीकार की गर्जना होती है। शीकार की गर्जना दोस्तों मंत्र है, अघोरेभ्योत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वतः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्य। और इसका आध्यात्मिक प्रभाव है। घी का तेज का प्रतीक है। घी अघोर की पूजा से साधक के संचित कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं और वह पुनर्जन्म के भय से मुक्त होता है। अब चतुर्थ प्रहर, तत्पुरुष मुख और बुद्धि शुद्धि। इसका समय है प्रातः 3:47 से सूर्योदय 6 बजे तक। चतुर्थ प्रहर शिव के तत्पुरुष मुख को समर्पित है। तत्पुरुष का अर्थ है परम पुरुष या सर्वव्यापी चेतना। तत्पुरुष का मुख का रंग पीला है। यह वायु तत्व और अनाहत चक्र हृदय का स्वामी है। यह विज्ञानमय कोश को जागृत करता है। वायु की तरह शिव के हर कण में यह व्याप्त है, लेकिन तिरोभाव माया के कारण हमें दिखाई नहीं देता। तत्पुरुष उस माया के पर्दे को हटाते हैं और इनके पूजन और अभिषेक में इस प्रहर में शहद और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। मंदार और बिल्व पत्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ वकार का जप होता है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दोस्तों शहद मधुरता और ज्ञान का प्रतीक है। इस प्रहर में की गई साधना से साधक को ऋतंभरा ज्ञान प्राप्त होती है। ऋतंभरा ज्ञान। अब आते हैं पंचम आयाम पे। ईशान मुख और मोक्ष अनुग्रह का प्रतीक। शिव का 5वां मुख ईशान है, जो ऊपर की ओर आकाश में देख रहा। यह शुद्ध स्फटिक के समान पारदर्शी है। ईशान आकाश तत्व और सहस्त्रार चक्र का स्वामी है। यह आनंदमय कोश को दर्शाता है। अन्य 4 मुख सृष्टि के कार्यों में लगे हैं, जबकि ईशान मुख केवल अनुग्रह देता है। चारों प्रहरों की पूजा का समापन इसी बोध के साथ होता है कि मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम। अभिषेक और पूजन की विधि है दोस्तों। द्रव्य में गंगा जल और सुगंध। यहाँ यह कार्य की मौन साधना होती है। और यहाँ ईशानः सर्वविधानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोम। इस मंत्र का जप दोस्तों रात्रि के चारों प्रहरों के बीच मौन रहने से मंत्र की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है, इसलिए मौन रहें। पूजा के समय 108 दानों की माला गले में धारण करें। यह शिव की ऊर्जा को शरीर में रोकती है। प्रत्येक प्रहर के अंत में बिल्वाष्टक का पाठ करने में 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जागरण का मनोविज्ञान दोस्तों, लोग कहते हैं क्यों जागा जाए। जागरण का मनोविज्ञान यह है कि रात्रि में जागना केवल आंखें का खुला रखना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को तमस नींद से निकालकर सत जागरूकता में लाना है। दोस्तों जब वाराणसी की इस पावन संध्या पर जब गंगा की लहरें शिव नाम का संकीर्तन कर रही हैं, अब स्वयं को उस महानिशा के लिए तैयार करें। 15 फरवरी 2026 की वह रात साधारण रात नहीं होगी। वह आपकी आत्मा के शिव से मिलन की रात है। इन 5 मुखों का ध्यान करते हुए जब आप अभिषेक करेंगे तो विश्वास रखें, आप पत्थर पर जल नहीं चढ़ा रहे होंगे, बल्कि अपनी आत्मा को अनंत चैतन्य से धो रहे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जो भक्त पंचमुखी शिव की आराधना करना चाहते हैं उनको शेयर करें। हर हर महादेव।